Three little pigs. एक बार कहीं 3 छोटे पिग्स रहा करते थे। एक दिन वो उस फार्म से बाहर निकले जहां वो पैदा हुए थे। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। वो रास्ते में आने वाले हर एडवेंचर को एंजॉय करना चाहते थे। पहले पिग को एक आदमी मिला जो घास फूस लेकर जा रहा था। प्लीज सर, क्या आप मुझे अपना घर बनाने के लिए थोड़ी घास फूस दे सकते हैं? मैं तुम्हें बिल्कुल दे दूंगा। उसने उस छोटे पिग को घास फूस का बड़ा सा बंडल दे दिया। और उस छोटे से पिग ने उस गोल्डन घास फूस से अपने लिए प्यारा सा घर बनाया। पास में ही एक बड़ा खतरनाक सा भेड़िया रहता था। जब उसने वहां ये नया घर देखा तो खिड़की से पिग को आवाज लगाई। मुझे अंदर आने दो, मुझे मोटे पिग्स बहुत पसंद हैं। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। फिर तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। और फिर उसने इतनी जोर से फूंक मारी कि उसका पूरा घर गिर गया। वो छोटा पिग उससे बचकर भागा और घास फूस के बीच में ही छिप गया। दूसरा छोटा पिग रोड पर चल रहा था कि तभी उसे आदमी दिखा जिसके पास लकड़ियां थीं। प्लीज सर, मुझे कुछ वो लकड़ियां दे दीजिए जिससे कि मैं अपना घर बना सकूं। बिल्कुल। उस आदमी ने पिग को काफी सारी लकड़ियां दे दी। उस छोटे से पिग ने अपने लिए प्यारा सा घर बनाया। फिर से वही भेड़िया वहां आ गया। उसने देखा कि यहाँ एक और पिग आ गया है और इस बार उसने लकड़ी का घर बनाया है। उसने आवाज दी, प्यारे पिग, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तब तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। और फिर उसने तब तक फूंक मारी जब तक कि वो घर टूट नहीं गया। वो छोटा पिग पिछले दरवाजे से जैसे तैसे बाहर आया और पेड़ के पीछे छिप गया। तीसरा पिग एक ऐसे आदमी से मिला जिसके पास ईंटें थीं।
प्लीज सर, क्या आप मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें दे सकते हैं? मैं जरूर दूंगा छोटे पिग। उस आदमी ने उस छोटे से पिग को कुछ ईंटें दे दी। उसने उन ईंटों से अपने लिए एक मजबूत घर बनाया। उसके बाकी दोनों दोस्त भी यहां उससे मिलने आए। तुमने बहुत ही मजबूत और अच्छा घर बनाया है। भेड़िए ने मेरा घास फूस का घर तोड़ दिया। हाँ, उसने मेरी लकड़ियों का घर भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हम सब मिलकर उस भेड़िए को पकड़ने का प्लान बनाएंगे। थोड़ी ही देर में वही भेड़िया आ गया। भेड़िए को अब बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने आवाज देकर कहा, लिटिल पिग्स, मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तब तो मैं इतनी जोर से फूंक मारूंगा कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। और फिर उस भेड़िए ने जोर से फूंक मारी और वो जोर से फूंक मारता रहा। उसने फिर जोर जोर से फूंक मारी, लेकिन ईंटों का घर टूटा ही नहीं। भेड़िए को अब गुस्सा आ रहा था कि ईंटों का घर टूट क्यों नहीं रहा। वो जोर से चिल्लाया, मैं चिमनी से कूद के अंदर आऊंगा और तुम सबको खा जाऊंगा। बाकी के दोनों पिग्स तो काफी डर गए, लेकिन तीसरा पिग कुछ प्लानिंग करने में लगा हुआ था। जल्दी करो, इस पानी के बर्तन को आग पर रखने में तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। तीनों पिग्स ने पानी के बर्तन को आग पर रख दिया और उसी टाइम भेड़िया चिमनी से नीचे आ गया। फिर क्या, वो गर्मा गर्म पानी के बर्तन में गिर गया। उन्होंने एकदम से ढक्कन को बंद कर दिया और इस तरह से उन्होंने भेड़िए से छुटकारा पा लिया। अब हम शांति से रह सकते हैं। बाद में उन्होंने कुछ और ईंटें जमा की और उस घर में इतने कमरे बना दिए कि बाकी के दोनों पिग्स भी यहाँ सुरक्षित रह सकते थे। वो भी खुशी